नमस्कार। जितने भी जेईआईटी के अभ्यर्थी हैं उनका हमारे चैनल ईडीयू कॉन्सेप्ट किंग में स्वागत है। और हम मतलब कि आज से हम इस चैनल पर जो है वो आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस की क्विज़ लेके आएंगे। ठीक है, ये आपके 25-25 जो है वो क्वेश्चन रहेंगे और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे जेईआईटी का हो गया और जैसे आपका पटवारी का हो गया, इन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके बहुत जो वो हेल्प यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। और एक बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को यूट्यूब की सेटिंग से है ना, मतलब कि आप वहाँ से इसको मतलब आप उसको वहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप आज का आपका यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ए स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन और इसका जो यहाँ पर आंसर है वो है आपका जॉन वॉन न्यूमन। ठीक है जी, इसका जो आंसर है वो आपका जॉन वॉन न्यूमन। ठीक है, आपको यहाँ पर बता दें, द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूमन इन 1940, यानी 1940 में ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का यहाँ पर कंसेप्ट जो था वो दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, इन 1950 ए मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर पायनियर प्रपोज्ड द इमिटेशन टेस्ट। ठीक है, और इसका जो आंसर है ये है आपका यहाँ पर एलन ट्यूरिंग। ठीक है जी, तो ट्यूरिंग टेस्ट इज आल्सो नोन एज इमिटेशन टेस्ट। ठीक, यहाँ पर ठीक है। और अगला आपका यहाँ पर जो वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज्ड बाय एएलयू टू स्टोर ऑपरेंड। ठीक है, तो ऑपरेंड को यहाँ पर स्टोर करने के लिए जो है वो कौन सा यहाँ पर जो वो यूज़ होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका यहाँ पर सी। ठीक है, जो ऑपरेंड होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक्यूमुलेटर का यूज़ होता है। और आपको बता दें, एन एक्यूमुलेटर इज़ ए टाइप ऑफ रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक डेटा इन ए कंप्यूटर। ठीक है जी, और यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर कंपोनेंट आर इंटरकनेक्टेड बाय ए सिस्टम बस। ठीक है जी, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सिस्टम बस के द्वारा जो है वो कनेक्ट होता है। और इसका जो आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा वो रहेगा सीपीयू इनपुट आउटपुट और रैम, यानी हमारा यहाँ पे आंसर होगा सी। तो ठीक है, आपको अपने जो आपके क्वेश्चन जो वो ठीक यहाँ पर जा रहे हैं उनको जो है वो वीडियो के नीचे जो वो कमेंट करना है। और हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो विंडो एंटी सपोर्ट प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग, विंडो 10 was released in 2010, विंडो एंटी released in 1987, विंडो एंटी was developed by Oracle and marketed by Microsoft। ठीक है जी, तो इसका जो यहाँ पर जो है वो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है जी, विंडो एंटी सपोर्ट प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग। ठीक है जी, विंडो एंटी इज ए प्रोप्राइटरी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये एक आपका प्रोप्राइटरी या आपका ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा जो है वो बनाया गया है और इसको लॉन्च किया गया था 27 जुलाई 1993। ठीक है जी, और जो आपकी विंडो यहाँ पर 10 है वो आपकी जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, और आपको बता दें कि विंडो ये जो एंटी है ये आपका जो वो मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU is the main component of the computer, which of the following is the full form of CPU। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पर CPU की फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पर जो है वो बतानी है। तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोग ये ना देखिएगा कि ये बिल्कुल इजी टाइप
के यहाँ पर क्वेश्चन है। आप इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए और सारे ऑप्शन को कितना यहाँ पर क्लोज जो वो रखा गया है, ठीक है। और जो आप जब लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सारे यहाँ पर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं और एकदम वहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए आपको रोज़ जो है वो दिए जाएंगे ताकि आपकी अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस जो है वो हो सके, ठीक है। अब अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डेटा और प्रोसेस डेटा एंड जनरेट आउटपुट एंड रिजल्ट टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड, ठीक है जी। तो ये है आपका यहाँ पर आपका आंसर होगा कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, यानी आप जो कंप्यूटर को इनपुट के देते हैं, वो इनपुट कंप्यूटर जो एक्सेप्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद वो जो है वो आउटपुट देता है, और वो आपका आउटपुट जो होता है वो रिजल्ट के के रूप में जो वो इन फ्यूचर के लिए कंप्यूटर में स्टोर होता है। चलिए, अच्छा जी, आपका ये रहा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के आपको यहाँ पर बेसिक जो है वो फंक्शन आप यहाँ पर जो आपको बताने हैं। तो तो देखिए जी, आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें उस पे आप जो भी इनपुट भी देते हैं, वो आपका स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है और वो आपका प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ होता है। आप लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो पीछे वाला होगा क्वेश्चन वो आगे वाले क्वेश्चन से इंटरलिंक होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर इज इनकरेक्ट, ठीक है। आपको स्टेटमेंट वाइज भी एग्जाम में आप जो वो क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। आप ऐसा ना सोचिएगा कि आपको सिर्फ जो है वो इजी इजी यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो आपको बताना है, ठीक है। ये आपका पहला ऑप्शन है, इट इज़ ए लॉजिकल मशीन एंड प्रोसेस की इंफॉर्मेशन। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, वट एवर इंफॉर्मेशन इट हैज़ स्टोर्ड इट कैन एक्सेस देयर, इट हैज़ नो इमोशन, ठीक है। चलो ये तो कम से कम नहीं है ना, कि इसके पास इमोशन नहीं है। इट हैज़ नो फीलिंग, इट हैज़ नो डिज़ायर इट्स ओन, ठीक है जी। अगला ऑप्शन है आपका, इट एक्सेस, ठीक है जी, इट इट एक्सेसेस इट्स इंफॉर्मेशन इन अनडिस्ट्रिक्टेड मैनर, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा डी, ठीक है। अब डी क्यों होगा, बाकी सारे जो हैं वो यहाँ पर आपसे पूछा गया था, यहाँ पर आपसे पूछा गया था इनकोरेक्ट, ठीक है। तो बाकी जो ऑप्शन है ये आपके सारे करेक्ट हैं, सिर्फ ये जो है वो आपका इनकोरेक्ट है, ये जो आपका लास्ट वाला है, ठीक है। और अगला जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंप्यूटर। अब आपको जो वो यहाँ पर करेक्ट बताना है, ठीक है। ए कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सॉफ्टवेयर, तो ठीक है, ये तो यहाँ पर नहीं हो सकता है। ए ए कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ए कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली हार्डवेयर। देखिए ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो ना यहाँ पर ए होगा ना यहाँ पर सी होगा। चलो यहाँ पर डी पढ़ते हैं, ए एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा, तो ठीक है जी, बिल्कुल हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। देखिए ये मेरी यहाँ पर पहली वीडियो है, अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अच्छा तो चलो, नहीं मैं अभी मेरी पहली वीडियो है, लेकिन आपको वीडियो में थोड़ा भी क्वालिटी अगर कंटेंट लग रहा है तो काइंडली मुझे जो है वो सपोर्ट करिए, ठीक है। अगला यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए। अब ए क्यों होगा, देखिए आपके कंप्यूटर में होता है, आप एक तो सीपीयू होता है, एक होता है आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस जैसे आपके आपके हो गए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और आपका स्कैनर हो गया, और तीसरा आ गया आपका आउटपुट डिवाइस, और चौथा आपका आ गया मेमोरी यूनिट, और पांचवा आपका आ गया सेकेंडरी यूनिट, ठीक है, और छठा आपका आ गया कम्युनिकेशन डिवाइस। तो मेनली जो पार्ट होते हैं कंप्यूटर में वो आपके 6 होते हैं, ठीक है। दिस दिस बस यूजुअली ए सेट ऑफ
wire that links the CPU to RAM. If the CPU want to fetch an information, it put the specific location detail on the bus। ठीक है जी। अब इसका जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा आपका डी। ठीक है जी। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका एड्रेस बस। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा यहाँ पर क्या गया था कि दिस बस यूजुअली a set of wire that links to CPU to RAM। If the CPU want to fetch an information, it put a specific location details on the bus। ठीक है। अगर आपका CPU कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर फैच करना मतलब के चाहता होगा तो वो बस में जो होगा उसी मतलब के एड्रेस को रख देगा। देखिए आपकी बस क्या होती है, ये सेट ऑफ मतलब वायर होता है जिसके थ्रू आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर मतलब के होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका 13वां यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस आपका डिफरेंट एक्सटर्नल जब डिवाइस की बात होगी तो आपका यहाँ पर आंसर होगा एक्सटर्नल बस। ठीक है। क्योंकि in a computer system an external bus allow data and instruction to be connected to the CPU and peripheral device such as storage device, input output and expansion card, example universal serial bus। ठीक है। और SATA और पेरिफेरल पेरिफेरल कंपोनेंट और इंटरकनेक्टेड। ठीक है। यानी जो आपकी एक्सटर्नल जो होती है बस होती है उसमें एक आता आपका मतलब यूएसबी, एक आती है आपकी साटा। ठीक है। और एक आती है आपकी पीसीआई। ठीक है। चलिए आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सीपीयू यूनिट। ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर मतलब कि आपको यहाँ पर बताना है कि सीपीयू मतलब यूनिट का कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो नहीं है। ठीक है। हम ऑप्शन ए से चलते हैं। ठीक है। इसको अच्छे से यहाँ पर कर लेते हैं मतलब एडजस्ट। ठीक है। हम ऑप्शन ए इसे चलते हैं। देखिए आपका मतलब ए भी है, आपका बी भी है, आपका सी भी है। यहाँ पर लिखा है नोट ए कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। देखिए आप लोग जब जो है वो क्वेश्चन को यहाँ पर अटैम्प्ट मतलब करेंगे एग्जाम में तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि अगर आपसे मतलब कि यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। क्योंकि जो मतलब के बच्चे होते हैं वो मतलब इसी पॉइंट पर जो है वो गलती करते हैं और मतलब एग्जामिनर जो होता है जानबूझ कैसे जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर डालता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा यहाँ पर कंट्रोल बस। ठीक है। थोड़ा मैं साइज स्लो यहाँ पर आपको बल पढ़ा रहा हूँ। आप लोग काइंडली वीडियो की स्पीड जो है वो यूट्यूब की सेटिंग से अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए कंप्यूटर कंपोनेंट है ना। ठीक है। तो देखिए एलयू भी होता है, सीपीयू भी होता है, मेमोरी भी होता है। यहाँ पर पेपर जो है वो यहाँ पर इसका आंसर होगा। ठीक है। ये जो पेपर है ये मतलब कंप्यूटर का कंपोनेंट जो है वो ये में नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। देखिए आपका सीपीयू है मतलब हार्ड डिस्क है, आपका मदरबोर्ड है, पर ये ऑप्शन यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर से यहाँ पर रिलेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। फॉर कन्वर्ट फॉर फॉर कन्वर्टिंग रो इनपुट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑल कंप्यूटर परफॉर्म द फॉलोइंग मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। आपको बताना है कि जो रॉ होता है मतलब कि रॉ डाटा जो होता है इन वो आपका कन्वर्ट होता है यूजफुल इंफॉर्मेशन में। ऑल ऑल परफॉर्म दी फॉलोइंग बेसिक मतलब प्रोसेस। ठीक है ना। यानी किस बेसिक प्रोसेस के द्वारा आपका जो डाटा होगा वो यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा। देखिए आपका जो डाटा होगा उसकी जाएगी पहले इनपुट, फिर वो होगा स्टोर, फिर वो होगा प्रोसेस, फिर उसकी आएगी आउटपुट,
ठीक है। और नेक्स्ट आपका प्रोसेस होता है आपका यहाँ पर कंट्रोल का। ठीक है। तो इस वे में जो होती है आपकी मतलब की इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर में प्रोसेस होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डू द वर्क ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है। देखिए तो प्रिंटर यहाँ पर जो है वो किसी भी टाइप की कैलकुलेशन जो है वो नहीं करता है। ठीक है जी। इसका आंसर होगा सी। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका इन यहाँ पर क्वेश्चन है आपका इन कंप्यूटर यूजर आर आल्सो नोन एज। ठीक है जी। तो इसका जो आंसर होगा आपका ह्यूमन वेयर। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट और थोड़ा मतलब टफ क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। मैंने आपको बोला था ना कि जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे आपको क्वेश्चन यहाँ पर टफ जो मिलते जाएंगे। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलोड इन डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है जी। आपका मतलब कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप आपको बताना है जो मतलब कि फॉलो किया जाता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है जी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। अब सी क्यों होगा? ठीक ठीक है जी। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। ये जो आपका 20वां यहाँ पर क्वेश्चन है इसके ऑप्शन में थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ी जो है वो हो गई है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि सी ऑप्शन जो वो कैसे होगा ठीक। और इसका जो वो यहाँ पर करेक्ट जो वो सीक्वेंस पर क्या है। आपकी जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जाएगी वो पहले यहाँ पर एड्रेस जो होगा इसकी मतलब कैलकुलेशन होगी। ठीक है। उसके बाद आपका फेच होता है मतलब कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन मतलब कि इनपुट के तौर पर देते हो वो आपकी फेच होती है। और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आपकी दी हुई जो होती है वो होती है आपकी डिकोड। उसके बाद आता है आपका रीड। ठीक है। और उसके बाद आपका आता है एग्जीक्यूट। और उसके बाद जो आपकी आउटपुट जो जनरेट होती है वो होती है आपकी स्टोर है। ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का मतलब इसका जो प्रॉपर यहाँ पर सीक्वेंस है। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगला आपका यहाँ पर ऑप्शन है द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंट इन डैश फ्रॉम विच फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। ठीक है जी। आपको बताना है कि जो इंफॉर्मेशन मतलब कि प्रोग्राम मतलब जो प्रोग्राम जो प्रोग्राम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आर मतलब के सॉरी The program instructions are represented in dash from which fetch, decode and execute by the CPU. इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा आपका मेमोरी। ठीक है। अब मेमोरी यहाँ पर क्यों होगा? मेमोरी आपका कुछ इस तरह होगा क्योंकि प्रोग्राम प्रोग्राम मतलब के इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंट इन डैश। ठीक है जी। इन फ्रॉम विच फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट बाय द सीपीयू। मतलब सीपीयू को अगर इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होगी तो वो कहाँ से फैच करेगा? ठीक है जी। वो फैच करेगा मेमोरी से। और उस दी हुई मेमोरी जो मतलब सीपीयू को रिक्वायर्ड होगी उसको वो मतलब फैच करेगा यानी मतलब कि मेमोरी से उसको लेगा। ठीक है। और उसको मतलब के और उसको डिकोड करेगा और उसको ही फिर आगे जाके वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है An ALU an ALU typically use an accumulator to store operand and result. The 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 following option correctly describe the मतलब कि accumulator। ठीक है जी। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रजिस्टर। ठीक है। रजिस्टर रजिस्टर आपको बता दें कि ALU की जो होती है फुल फॉर्म वो होती है आपकी एक्यूमुलेटिक लॉजिक यूनिट। और इसका यूज़ जो होता है वो ऑपरेंड को स्टोर करने के लिए होता है। और ये जो एलयू आपका होता है ये मतलब कि ये करता है होल्ड आपकी मतलब कि इंस्ट्रक्शन को। और स्टोर जो है वो ये करता है मतलब कि एनी काइंड ऑफ एड्रेस। ठीक है जी। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय एलयू। ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका एक्यूमुलेटर। ठीक है जी।
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एक्यूमुलेटर। और आपको इसके बारे में बता दें कि जो एलयू होता है वो एक्यूमुलेटर को यूज़ करता है फॉर स्टोरिंग रिजल्ट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, ए पर्सन इज कॉल्ड ए कंप्यूटर लिटरेट इफ ही सी इज जस्ट एबल टू। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रन नीड बेस्ड आपकी एप्लीकेशन। ठीक है जी। हम उसी व्यक्ति को जो है वो कंप्यूटर की फील्ड में लिटरेट यानी मतलब कि पढ़ा लिखा और मतलब एक टाइप का आप समझ लीजिए कि जिसको कंप्यूटर का नॉलेज होता है, हम उसी को मानते हैं कि जो नीड बेस्ड एप्लीकेशन को जो वो रन कर पाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है, whom इज द ब्रेन कंपेयर टू। ठीक है ना। अगर हम जो है वो मतलब कि इंसान के कंपैरिजन में अगर किसी को अगर आप अगर कंपेयर करते हैं तो किसके पास जो है वो मतलब ब्रेन है, वो है आपका सीपीयू के पास। ठीक है, यानी कंप्यूटर के पास। और जो आपका मतलब कि सीपीयू जो होता है उसको आप जो वो कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये थी मेरी पहली वीडियो। आई हो अभी तक मतलब कि मतलब मुझे ही पता है कि मैं एक अच्छे वे में, जैसे मतलब बड़े बड़े टीचर जो है वो मतलब कि पढ़ाते हैं उस वे में मैं आपको नहीं पढ़ा मतलब कि आपको पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है। अभी तक मुझे जो वो नहीं पता है कि यूट्यूब पर जो है वो मेरी स्किल जो है वो मतलब कि किस टाइम आएगी। ठीक है। मेरा फिर भी जो है वो के प्रयास यहाँ पर रहेगा, ठीक है, कि मैं आपको जो है वो आपकी तैयारी जो आपकी जीओआईटी का मतलब के एग्ज़ाम है और मतलब पटवारी के एग्ज़ाम में आपको जो है वो क्वेश्चन के पूछे जाने हैं वो मैं आपको अच्छे से दे सकूं। और रोज़ मैं जो है वो मतलब कोशिश करूंगा कि आपको मतलब कि एटलीस्ट आपको 25 एमक्यू जो है वो मतलब कि दे सकूं, ताकि मतलब आप लोगों का जो है वो एक मतलब एमसीक्यू जब एमसीक्यू का जो है वो सेट लग सके। बाकी आपकी वीडियो जैसी भी लगी, अच्छी गंदी मतलब जैसी भी लगी, जो भी आपके जो है वो आपके यहाँ पर सजेशन है आप लोग जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है।